इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आने के बाद में भाजपा के पास कुछ रह नहीं गया बोलने के, इसके अलावा कि क्या बोलूँ मैं, हल्की भाषा में लक्स का साबुन बेचा जाता था, प्रचार प्रसार करके आकर्षक चेहरा, बहुत अच्छा साबुन होगा। तो मीडिया का उपयोग दुरुपयोग के स्तर तक चला जा रहा है। मीडिया के माध्यम से अपनी मार्केटिंग ऐसी करो कि कुछ भी बेच लो, इस तरफ हम चले जा रहे हैं और वो रुकना चाहिए। जिन्होंने कहा कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, आज बात क्या सामने आती है, और ईडी का तो स्वतंत्र है, वो जो गड़बड़ कर रहा है उसको हम पकड़ेंगे इत्यादि, जो चोरी करेगा हम उसको पकड़ेंगे। जो कह रहे हैं कि जो गड़बड़ करेगा हम उसको पकड़ेंगे, वो 41 ऐसे मामलों में जिसमें ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, उनके केस या तो बंद करके या उनको जेल से बेल देकर या उनमें से टिकट तक देकर चुनाव लड़वा के आप 2400 करोड़ रुपए ले लेते हैं चंदे के रूप में। क्या हो रहा है देश में? 2400 करोड़ रुपए 41 ऐसे लोगों से जिनके ऊपर उसी ईडी सीबीआई इत्यादि की जांच प्रक्रिया चल रही है, उनसे आप नगद पैसा लेते हो जो प्रमाणिक तौर पे सामने आता है। बाकी चीज़ तो प्रमाणिक नहीं है। वॉशिंग मशीन या लॉन्ड्री सर्विस ये प्रमाणित नहीं है कि किसी के ऊपर आपने कहा, और प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपए के गबन का मामला है और जाँच चल रही है। उनको आप अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं, गठबंधन में शामिल कर लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और जांच रुक जाती है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। ये बातें जब सामने आती हैं तो हम इससे कैसे बचें कि किसी तरह से कांग्रेस की तरफ ही ले जाओ? क्या हम आप इस शहर में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, हमको नहीं मालूम कि कौन क्या कर रहा है? बात सामने आने की है तो जो एजेंसियां आपके पास हैं वो बात आएगी कैसे सामने? कौन नहीं जानता कि क्या होता है? कौन नहीं जानता? आप जिम्मेदार हो, मैं कह नहीं सकता मेरे ऊपर केस मत हो जाए, लेकिन जानता कौन नहीं है कि क्या हो रहा है? वोटिंग तो खैर इतना फैला हुआ नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए, साथ साथ चरणों में चुनाव हो, ये औचित्यहीन है। 42, 40, 39 सांसद तमिलनाडु में एक दिन में वोट हो जाता है। बंगाल में 7 दिन में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 7 दिन में हो रहा है। क्यों? छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं। क्या देश में कानून व्यवस्था हम इतने कमज़ोर हैं उसको संभालने में कि हम 11 के एक साथ नहीं करा सकते? क्या है बस्तर में ऐसा कि उसके साथ बाकी छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता? क्या है बस्तर में ऐसी स्थिति? एक लोकसभा क्षेत्र में आपने उसको नक्सल प्रभावित बता के उसको कर दिया। क्यों? हम आप यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि नक्सलियों की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ सरकार का तंत्र ही नहीं है, वहाँ पर कुछ कराई नहीं जा सकता। कोई कारण नहीं है। साथ साथ चरणों में मतदान करना, आप मौका देते हैं लोगों को, दूसरे लोगों को प्रचार करने का, अनफेयर मौका देते हैं लोगों को प्रचार करने का, चाहे वो किसी भी पक्ष के हो। क्यों? मैं भाजपा का स्क्रिप्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सुशील शुक्ला ऐसे व्यक्ति नहीं। और मैंने अपने तरफ से कई स्रोतों से जानकारी लेने की पहल की, और जो बात सामने आई वो यही बात सामने आई कि दिल्ली से हमारे मीडिया प्रमुख जो हैं AICC के, उनका कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के संदर्भ में जो ये बच्ची है, इन्होंने जाके डायरेक्टली बिना प्रदेश के पदाधिकारियों को, मीडिया के पदाधिकारियों को जानकारी ही दिए, साथ लेने की तो बात, बिना जानकारी दिए सीधे जाके सारे मीडिया हाउसेज में टाइम फिक्स कर लिया, सारा कुछ कर लिया। तो उस पर स्वाभाविक तौर पे एक रिएक्शन हुआ। प्रदेश वालों ने कहा कि हम लोग का संपर्क रोज़ दिन का रहता है, और ऐसे समय अगर हम लोग उसमें भागीदार नहीं हैं, मीडिया के साथ भागीदार नहीं हैं, तो ये उचित नहीं है। हम लोग को कम से कम आपको बताना चाहिए था। उस बात को लेके वो उद्वेलित हुई और एक माहौल बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस के लिए सुधार की स्थिति है और देश भर में लहर नहीं है। 14-19 की जो स्थिति थी वो नहीं है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी, पता नहीं चलता आजकल। मतदाता भी खामोश रहता है। अटकलें लगाई जाती है कि वोटिंग कम हो रही है तो क्या होगा, मतदाता चुप है तो क्या करेगा।
पता नहीं चलता, आजकल समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश भर से आदमी कहीं ना कहीं संपर्क में रहता है, कोई ना कोई अपने परिचित, कोई फ़ोन कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई टिकट का किसी का है, किसी का कुछ है। पूरे जगहों से जो खबर आ रही है वो एक बात की है, लहर तो बिल्कुल नहीं। 3 में कांग्रेस के लिए काफ़ी संघर्ष है, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और 8 सीटों में अच्छा चांस है।